हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नो बेसिक्स। इस वीडियो सीरीज़ में आगे हम पढ़ते हैं और अगला टॉपिक है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आप जानते ही हैं, फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्यत काल, और इसमें हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं जो हैं विल और शेल। इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं और विल और शेल में क्या डिफरेंस है ये हम समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट करते हैं और विल और शेल के बीच डिफरेंस सबसे पहले समझते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम विल और शेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज जो है वह सर्कमस्टांस को दिखाता है, किस सर्कमस्टांस में हम विल और शेल का यूज कर रहे हैं। दोनों फ्यूचर टेंस का ही मॉडल है, लेकिन फिर भी सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करें और किस सब्जेक्ट के साथ हम शेल का यूज करें। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पर्सन यानी इन जनरल है ना, सामान्यतया की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये सामान्य बात बता रहा हूँ। वहीं अगर सेंटेंस में एम्फेसिस डालना है या उसमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये उल्टा हो जाता है। शेल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हो जाता है और विल का प्रयोग आई और वी के साथ हो जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हो जाता है। लेकिन ये इंटायरली डिपेंड करता है सेंटेंस के नेचर पर। ठीक है, चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे टेंस को हमने हमें से 4 भागों में डिवाइड किया है। एक टेंस के 4 रूप हमने देखे हैं, 4 तरह के सेंटेंस देखे हैं। पहला हमने देखा है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 रूप हमने देखा हुआ है कोई भी टेंस का। तो इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी 4 रूप होने चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई यूज़ नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ 3 रूपों को पढ़ते हैं। ठीक है, और 3 रूपों में कौन कौन है? पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस में हमेशा हिंदी, अगर आप हिंदी सेंटेंसेस को देखें तो गा, गे, गी लास्ट में आता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, बच्चे खेलेंगे, पिताजी आएंगे, माँ सोएगी, बहन स्कूटी चलाएगी। तो इस तरह से गा, गे, गी इसी तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है और फ्यूचर में होने की उम्मीद है, तो ऐसे काम को हम एक्सप्रेस करेंगे फ्यूचर टेंस के सेंटेंस के थ्रू। ओके, चलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका लास्ट ऑफ हिंदी हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें तो गा, गे, गी। ठीक है, जैसे मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ टेंस एक तरफ लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है आपका फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस लिखा हुआ है, और दूसरे कॉलम में लिखा है स्ट्रक्चर, तीसरे कॉलम में एग्जाम्पल और इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, सब्जेक्ट आई है, विल मॉडल वर्ब है, और वॉच वर्ब है और मूवी ऑब्जेक्ट है। तो आई विल वॉच मूवी। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, मैं फिल्म देखूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई विल वॉच मूवी। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें नॉट लग जाता है, आपको पता है, सब्जेक्ट शेल और विल, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट वॉच मूवी। इसका मतलब होता है मैं फिल्म नहीं देखूंगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, शेल या विल से शुरू हो जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में प्रश्नात्मक वाक्य रहते हैं, यानी ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, येस नो वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शेल और विल से शुरू हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, विल आई वॉच मूवी, क्या मैं फिल्म देखूंगा? तो इसका आंसर जनरली क्या होता है, येस और नो में होता है, येस या नो में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें क्या होता है, शेल विल के साथ शुरू हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, विल आई नॉट वॉच मूवी, क्या मैं फिल्म नहीं देखूंगा? तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे मैदान में खेलेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट। तो बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रेन विल प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, इसी तरह बच्चे मैदान में नहीं खेलेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा,
चिल्ड्रन विल नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल से स्टार्ट हो जाएगा। विल चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल चिल्ड्रन नॉट प्ले इन द ग्राउंड। तो इसी तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे और सेंटेंसेस हम देख सकते हैं। पिताजी बाजार जाएंगे, क्या हो जाएगा, पिताजी बाजार जाएंगे। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, फादर विल गो टू स्कूल। ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, फादर विल नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल फादर गो टू, सॉरी बाजार का मैंने स्कूल, सॉरी सर माफ़ कीजिएगा, इसमें हम इसको कर देते हैं स्कूल। तो क्या हो जाएगा, विल फादर गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल फादर नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आई होप आपका क्लियर हो गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ शेल और विल का। देखिए, शेल का यूज़ जो है आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, और विल का यूज़ जो है सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इट आदि के साथ करते हैं, है ना। ये जनरल सेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज, तो ये जनरल सेंस है। लेकिन अगर मुझे इसी में एम्फेसिस डालना है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है सेंटेंस को, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू स्कूल। अगर हम बोल रहे हैं कि आई शैल गो टू स्कूल, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं कॉलेज जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बोलें आई विल गो टू कॉलेज, तो इसका मतलब है कि मैं कॉलेज ज़रूर जाऊँगा। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा एम्फेसिस डाल दिए सेंटेंस में, तो यहाँ पे विल का यूज हो जाएगा आई के साथ। ठीक है, जैसे आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो ये मैं क्रिकेट खेलूँगा ही खेलूँगा, ये मतलब अपने ऊपर जोर दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के ऊपर कि मुझे कोई मना नहीं कर सकता, मैं खेलूँगा ही, मतलब स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस को ये दिखाता है विल। ओके, और सेंटेंस हम चला सकते हैं आई शैल प्ले क्रिकेट से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है आई शैल प्ले, लेकिन आई विल प्ले क्रिकेट ये स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा विल पावर को शो करता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। इसी तरह विल का और सेल का यूज़ है ना, जनरल सेंस में ये है, और एम्फेटिक सेंस में हम क्या करेंगे, मतलब जब सेंटेंस पर जोर देना हो तो ये उलट जाता है, और आई और वी के साथ विल का यूज होता है, और शेल का यूज़ यू, सी, ही, इट, दे ये के साथ विल शेल का यूज हो जाता है। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा इंडेफिनिट सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हिंदी लास्ट ऑफ हिंदी रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर में काम को जारी रखने का सेंस इस टेंस से आता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब वन में आईएनजी जोड़ दीजिए, इंग। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शेल विल नॉट बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इंट्रोगेटिव में शेल और विल प्लस सब्जेक्ट बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। उसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में शेल विल सब्जेक्ट नॉट बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल बी वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म देखूंगा, या आई शैल बी वॉचिंग मूवी। एक दूसरे के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है, बस ये एम्फेटिक सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस नहीं है। तो आई विल बी वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म देखता रहूँगा। ठीक है, नेगेटिव में आई विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, मैं फिल्म नहीं देखता रहूँगा। विल आई बी वॉचिंग मूवी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं फिल्म देखता रहूँगा। विल आई नॉट बी वॉचिंग मूवी, क्या मैं फिल्म नहीं देखता रहूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं।
शिक्षक पढ़ाते रहेंगे। इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है? वर्ब है। तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? शिक्षक, बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स विल बी, पढ़ाना का क्या होता है इंग्लिश? टीचिंग, टीचर्स विल बी टीचिंग। ये पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग, टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? विल टीचर्स बी टीचिंग। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा? विल टीचर्स नॉट बी टीचिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। टीचर्स विल बी टीचिंग, टीचर्स विल नॉट बी टीचिंग, विल टीचर्स बी टीचिंग, विल टीचर्स नॉट बी टीचिंग। यानी शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे, या शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, या शिक्षक नहीं पढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। उसी तरह और एग्जांपल से देख सकते हैं। रमेश अपने दोस्तों से मिलता रहेगा। ठीक है, ता रहेगा लास्ट में हमेशा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रमेश विल बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या हो जाएगा? रमेश विल नॉट बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? विल रमेश बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? विल रमेश बी मीटिंग, सॉरी विल रमेश, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो विल रमेश नॉट बी मीटिंग हिज फ्रेंड्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स आप बनाइए, मैं आपको ट्रांसलेशन के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ। बच्चे फुटबॉल खेलते रहेंगे। दूसरा सेंटेंस, पिताजी मुझे डांटते रहेंगे। तीसरा, इंडिया यानी भारत क्रिकेट मैच जीतता रहेगा। चौथा, क्या तुम गाना गाते रहोगे? क्या उसके पिताजी तुम्हारे घर आते रहेंगे? मेरी माँ मुझे प्यार करती रहेगी। क्या तुम्हारे दोस्त दारू पीते रहेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके देखिए, जहाँ समस्या आती है हमसे पूछिए। चलिए अगला टेंस देखते हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लास्ट ऑफ हिंदी क्या आता है? चुका होगा, चुकी होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। जैसे मैं पहुंच चुका हूँगा, तुम यहाँ से जा चुके होंगे, बच्चे पढ़ चुके होंगे, शिक्षक अपना क्लास ले चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शेल विल हैव V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शेल नॉट बी, एक मिनट सॉरी, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शेल और विल हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? शेल विल
सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सेल विल सब्जेक्ट नॉट हैव V3 ऑब्जेक्ट। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विल हैव वॉच्ड मूवी, मैं फिल्म देख चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव वॉच्ड मूवी, मैं फिल्म नहीं देख चुका होऊंगा। विल आई हैव वॉच्ड मूवी, क्या मैं फिल्म देख चुका होऊंगा। विल आई नॉट हैव वॉच्ड मूवी, क्या मैं फिल्म नहीं देख चुका होऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। मतलब इससे ये क्या किस तरह के सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है जब फ्यूचर में आपने इमेजिनेशन किया होगा कि फ्यूचर में आप यह काम कर चुके होंगे, तो मतलब फ्यूचर डन वर्क को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की सहायता से हम समझ लेते हैं। मैं रात को 10 बजे तक सो चुका होऊंगा, ठीक है। मतलब मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि मैं रात में 10 बजे तक सो चुका होऊंगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, फ्यूचर इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के माध्यम से, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा, है ना। आई शेल हैव या विल हैव स्लीप का V3 क्या होता है, स्लेप्ट एट 10 o'clock एट नाइट, है ना। या फिर आई विल हैव स्लेप्ट तक का यूज़ किया हुआ, इसलिए यहाँ पे बाय यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। आई विल हैव स्लेप्ट बाय 10 o'clock एट नाइट, ठीक है। उसी तरह पिताजी घर पहुँच चुके होंगे, पिताजी घर पहुँच चुके होंगे। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, फादर विल हैव रीच्ड होम। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ओके। उसी तरह और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। गीता घर से स्टेशन के लिए निकल चुकी होगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गीता विल हैव लेफ्ट होम फॉर स्टेशन। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, ठीक है। आई डोंट होप कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं टेंस के अंदर कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा कर सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमने टेंस पढ़ा, टेंस के अंतर्गत हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, फ्यूचर टेंस पढ़ा और पास्ट टेंस पढ़ा। तो हमने सारी चीज़ें लगभग टेंस के अंतर्गत पढ़ ली हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।